मैम बुध की बात करते हैं। बुध में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? बुध में आपका अश्लेष आएगा, आपका ज्येष्ठ आएगा और रेवती आएगा। वापस आप देखेंगे बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्यों? अश्लेष वाले जो हैं वो बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को देखते हैं और वो समय का वेट करते हैं कि कब किसको टोकना है या कब किसको कुछ बोलना है और कब किसके सामने क्या बताना है। और एक चीज़, जब तक वो कंजूस भी होते हैं बहुत, लेकिन यदि कोई उस चीज़ का हकदार है, एक्चुअल में हकदार है, तो उस व्यक्ति को डेफिनेटली वो चीज़ देते भी हैं। एथिकल होते हैं, मतलब एथिकल तो यदि एक लेवल तक एथिकल होंगे, लेकिन इसलिए एथिकल होंगे क्योंकि सही चीज़ सही लोग को। एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, सांप कुंडली मार के किस पे बैठता है? धन या खजाने पे। हाँ, हमने पुराने पिक्चर्स में देखा है ना। हाँ, धन के पास बैठा हुआ है। हाँ, तो जो उसका असली हकदार है उसी को मिलता है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। हमारा वो बहुत फेमस मंदिर है ना कोयम्बटूर में, जहाँ पर नीचे 7वें तहखाने पे 2 सांप हैं और वो तहखाना खुलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी चाबियाँ नहीं है। उसको कोई मंत्रों से ही खोला जा सकता है और उसको कुछ ऐसे मंत्र, एकदम सटीक मंत्र होंगे जो उन सांपों से रिलेटेड है, तभी वो तहखाना खुलेगा। तो जो यहाँ पर जो बैठा ग्रह है, यदि आप सही कार्य करेंगे तो आपको इतना खजाना दे सकता है जितना आप, मतलब अगेन मैं अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने किसी के 2 ग्रह शुक्र और गुरु, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले जो ये 2 ग्रह हैं, वहाँ देखा था। मैंने इनको बोला था कि सर आपके पास, और उनके अष्टम भाव में देखा था। अष्टम भाव आपका छुपा हुआ धन बताता। तो मैंने हंस के बोला कि सर ये आपके पास तो छुपा हुआ धन बहुत है। वो हंसे और उनकी हंसी ही काफ़ी थी आंसर के लिए। तो थोड़ा सा मैं अगर इसे आसान भाषा में मैम समझूं अपने व्यूअर्स के लिए, कि जो अश्लेष नक्षत्र के लोग होते हैं, इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग होते हैं, उस नक्षत्र में उनकी कुंडली में जो ग्रह बैठा होता है, अगर वो उस ग्रह के हिसाब से काम करने लगे तो उनको फिर वो छुपा हुआ धन भी मिलता है। बहुत मिलता है। ओके। मिलता है, मैंने देखा है। और ऐसे लोगों को मालूम है कि उनके पास बहुत धन है, मालूम भी है। हाँ, फॉर ग्रांटेड है। आपके 10th हाउस में बैठ जाएगा तो आपकी मदर इन लॉ के पास बहुत धन है। ओके। आपके 7th हाउस में बैठ जाएगा तो आपके स्पाउस के पास बहुत धन है। कौन से भाव में किसके पास बैठा हुआ है वो आपको बता देगा कि क्या धन है। ज्येष्ठ नक्षत्र की बात करें, ज्येष्ठ का मतलब ही होता है सबसे बड़ा। और जो ज्येष्ठ नक्षत्र है वो इंद्रदेव का नक्षत्र है। तो वो व्यक्ति को वो हाइट्स दे देता है जो व्यक्ति जिस हाइट्स में जाना चाहता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप किसी के भी चार्ट में यदि आप देखेंगे ज्येष्ठ नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट देखा जो घर में सबसे छोटे, लेकिन उनका ज्येष्ठ नक्षत्र इतना स्ट्रांग था। खाली उनका चंद्रमा नहीं, उनका सूर्य भी बैठा था और उनका लग्न भी ज्येष्ठ नक्षत्र का था। वो अपने घर में सबसे छोटे हुए होते हुए भी उनके घर में उन्हीं की चलती थी। और आज नहीं, हमसे 2 पीढ़ी ऊपर की बात कर रही हूँ जहाँ प्रोटोकॉल इतना मेंटेन होता था। तो वो इसलिए चलता था क्योंकि वो अपने चार्ट में लिखवा के लाए थे ज्येष्ठ नक्षत्र इतना स्ट्रांग। इन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होता है? तो वापस रशियंस को पढ़ा रही थी और वहाँ पर उनका चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा था। आपका चतुर्थ भाव आपको गाड़ी वाहन सुख बोलता है। तो मैंने बोला कि ये सफ़ेद गाड़ी चलाते हैं और ये छोटी मोटी गाड़ी नहीं चलाते हैं, ये बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं और ये जब भी गाड़ी चलाएंगे ये अच्छी गाड़ी ही खरीदेंगे। तो वो लेडी हंसने लगी जिन्होंने अपने चार्ट दिया था, उनके हस्बैंड का चार्ट था। ही सेड ही विल नेवर टच ओल्ड कार्स, मतलब सेकेंड हैंड कार्स भी वहाँ बहुत होती हैं, और ही विल नेवर टच अ लोअर वैल्यू कार। उनको हमेशा एक हाई स्टेटस वाली ही गाड़ी चाहिए। और मैं आपको ये बता रही हूँ खाली ये नहीं कि इसमें जन्मे लोगों के बारे में, इसमें आपका कोई भी ग्रह, उनका 4th लॉर्ड था उस नक्षत्र में। अच्छा, और 4th हाउस जो होता है वो गाड़ी वाहन सुख होता है। तो बड़ी अच्छी साइंस है मैम। बहुत डिटेल्ड वाली है, लेकिन मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है जब आप करने लगते हो।
आप जब इनकी स्टोरीज देवताओं के बारे में पढ़ने लगते हो, आप डीप एनालिसिस करने लगते हो। और मैं ये आपको ये भी बताऊंगी कि आप जब डिविजनल चार्ट्स में भी जाने लगते हो और नक्षत्र लगाने लगते हो, तो आपको ऐसे ऐसे राज मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग ये पूछ सकते हैं कि कहाँ कौन से शास्त्र में है, होगा डेफिनेटली, और मैं ध्रुव नाड़ी ये सब की एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। जब 22 साल के प्रैक्टिस में मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको मैं यदि ध्रुव नाड़ी के बारे में ना भी बोलूँ तो ये मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मुझे ये यथार्थ है, ये काम कर रहा है। बिल्कुल। अगले नक्षत्र पे चले, रेवती। हनुमान जी के आपको मालूम है गुरु कौन थे? सूर्यदेव। जी 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 बिल्कुल। गुरु बृहस्पति ने भी हनुमान जी को बोल दिया था कि भाई मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वानरों को मैं नहीं सिखाता। तो हनुमान जी बहुत व्याकुल हुए कि मुझे कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा। तो वो गए सूर्यदेव के पास। बचपन में सूर्यदेव को उन्होंने निगला तो सूर्यदेव थोड़े से सहमे हुए थे कि भाई, बोले मैं कैसे सिखाऊंगा, तुम मेरे रथ पे आ नहीं सकते, तुम मेरे रथ पे आओगे तो तुम जल जाओगे, और मैं पीछे चल के नहीं सिखा सकता, मैं कहीं रुक नहीं सकता, मुझे तो चढ़ना ही, आगे ही बढ़ना है। तो हनुमान जी ने बोला कि आप पूरे ब्रह्मांड में विचरते हो, आपसे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, तो आप से ही मैं सीखना चाहता हूँ। तो सूर्य का वो रूप जिसने हनुमान जी को ज्ञान दिया वो है पूषाण। पूषाण। और पूषाण ही रेवती नक्षत्र के जो हैं देवता हैं। और ये बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं। इनको एनिमल्स से बहुत प्यार होता है। जेन गुडॉल बोल के चिंपैंजीज की एक जो मदर बोल लीजिए या उनकी स्पेशलिटी उसी में थी, तो हैं अभी वो शायद हैं, उन्होंने डिकेड्स काम किया उनके साथ, और उनका रेवती नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है। तो वो एनिमल लवर हैं, नॉलेजेबल हैं, जेंटल गाइड्स हैं। आप यदि उन लेडी का भी फेस देखेंगी ना, आपको उनके फेस से वो कांति नज़र आएगी कि वो बहुत लविंग पर्सनालिटी हैं। अगर कुंडली में मुझे देखना हो कि मेरा रेवती नक्षत्र किस हाउस में है और किस ग्रह में है, ये मुझे पता चल जाए, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि ये मुझे फ़ायदा दे रहा है कि नहीं फ़ायदा दे रहा है? रेवती नक्षत्र जनरली आपको फ़ायदा देता है यदि आपके अष्टम भाव में चला गया। देखिए, अष्टम भाव, छठे भाव और द्वादश भाव वो आपको कहीं ना कहीं डिजीज़ या लॉस से रिलेट करता है। लेकिन अष्टम भाव आपको अदर पीपल्स फाइनेंस, यदि मैंने जैसे कहा कि जेंटल गाइड है, तो कुंडली में अष्टमेश यहाँ आके बैठ गया रेवती नक्षत्र में, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई आप दूसरों के फाइनेंस को लेकर उनको गाइड करो, या आपको फ़ायदा देगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अष्टम भाव खराब ही है, या अष्टम भाव में रेवती आपका आता है और वहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया, सेकंड लॉर्ड जो है मतलब वो मर्करी ही हुआ, और वो 8th हाउस में रेवती में बैठ गया, नीच का है, लेकिन वो मर्करी वापस अपने जैसे विंशोत्तरी दशा में अपने ही ग्रह का है। वो बहुत जेंटली लोगों को गाइड करेंगी, बहुत जेंटली रिसर्च करेंगी, उनमें व्यावसायिक बुद्धि नहीं होगी, वो बहुत कंपैशनेट व्यक्ति होगा, और वो दूसरों, लेकिन फिर भी वो उतना मेंटली अलर्ट होगा कि दूसरों का पैसा मैं सही ढंग से लगाऊं। तो आप वहाँ पर लोगों को सही सुझाव देके, सही डायरेक्शन से आप लोगों को गाइड करके बता सकते हैं कि आप अपने नक्षत्रों का किस प्रकार सही ढंग से प्रयोग करें। ओके।